प्रज्वलति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय। 10 दिन पहले पर्वराज पर्युषण पर्व दिगंबर जैन संप्रदाय में शुरुआत हुए थे। देखते ही देखते भूतकाल हो गया और 10 दिन तक देश की जनता को ना सुबह का प्रतिक्रमण मिला, ना प्रवचन मिले, ना तत्वार सूत्र की क्लास मिली, ना भक्ति मिली, क्योंकि हमारा भी सोशल मीडिया का 10 दिन का उपवास चल रहा था। पहले से सोच लिया था मैंने, इस बार 10 दिन किसी भी प्रकार का कुछ भी बाहर ना जा कर के अंदर ही अंदर रहेंगे, तो 10 दिन तक लगातार बहुत सारे लोगों के बीच में जो शाम का ध्यान हुआ उसकी अनुभूतियां तो आपकी तालियां ही बता सकती हैं। लोगों को बहुत आनंद आया। लोगों ने शाम का ध्यान, प्रतिक्रमण, दोपहर की तत्वार सूत्र की क्लास, सुबह का उद्बोधन, सुबह की आवश्यक क्रियाओं के साथ सभी ने मिलकर के 10 दिन का पर्वराज पर्युषण खूब अच्छे के आनंद के साथ मनाया। सबके पर्वराज पर्युषण पर्व सानंद संपन्न हुए। पूरे देशवासियों को इस बात की सबसे पहले बधाई देता हूँ। कुछ लोगों ने जो कठोर संकल्प की एक अमर कहानी लिखी है, मैं देखता रह गया। छोटी छोटी बेटियां तेला कर रही हैं, कोई बेटियां 5 उपवास कर रही हैं। बहुत सारे भाइयों ने 5 उपवास किए, कोई 10 उपवास तक आगे आए, किसी के 16 उपवास अभी भी चल रहे हैं और कुछ की 32 उपवास की साधना भी यहाँ पर लगातार होती रही। ये संकल्प की एक ऐसी कठोर और अमर कहानी है। इस संकल्प की कठोर और अमर कहानी को ना कोई मिटा पाएगा, ना ये कभी मिट पाएगी। आचार्य भगवंत ने हमेशा श्रावकों को इस बात का उद्बोधन दिया, अगर तुमने 10 दिन तक साधना करी है, अगर 10 दिन तक तप को स्वीकार किया है, अगर 10 दिन तक तुम देव शास्त्र गुरु की शरण में रह गए हो, तो इस तप की शुद्धि बनाए रखना आपकी पहली जवाबदारी बनती है। तप तो कर लिया, अब तप की शुद्धि क्या है महाराज? इस तप को पूरा करने के उपलक्ष्य में किसी एक वस्तु का आजीवन त्याग करना होता है। महाराज आप जो बोलें, हम जो बोलें, तो वो पूरी दुनिया तो सुनती ही है। अगर जिन महानुभाव ने, माँ बहनों ने, जिन युवकों ने 5 उपवास, 8 उपवास, 10 उपवास, 16 उपवास,
32 उपवास की साधना करी है। दिगंबर जैनों के यहाँ उस उपवास की पूर्णाहुति किसी एक आजीवन संकल्प के साथ होती है। उसमें पूरी दुनिया के वे सारे तपस्वी अगर पत्ता गोभी का त्याग कर दें तो मैं मानूंगा कि आपने अपनी तप की शुद्धि बना करके रखी। दिगंबरों में गोभी नहीं खाई जाती, ना पत्ता गोभी खाई जाती है, ना फूल गोभी खाई जाती है। फूल गोभी तो खाते ही नहीं है हमारे यहाँ, अन्य मतों में तो खाई जाती है। तो इस तपस्या की, इस पर्वराज पर्युषण पर्व की पहली सफलतम तप शुद्धि कहलाएगी जब, अब सोचिए, किसी के घर के अंदर 16 उपवास करने वाली कोई महिला हो और उसके घर के अंदर उसका पति गुटखा खा रहा हो, ये उसकी तपस्या का घोर अपमान है। उसका लड़का सिगरेट पीता है, ये तपस्या का अपमान है, सम्यक दर्शन का अपमान है, उस गुरु का अपमान है, उस धर्म का अपमान है कि जिस धर्म के अंदर, घर के अंदर एक व्यक्ति तपस्वी 16 उपवास कर रहा है और एक व्यक्ति उसी घर के अंदर बैठ करके बीड़ी फूंक रहा है, सिगरेट फूंक रहा है, गुटखा खा रहा है, या फिर आलू प्याज लहसुन भटा। ये आप प्रभावना करेंगे ना, तपस्वियों को पूरी दुनिया से प्रभावना मिलेगी। तपस्वियों को टीका लगाया जाएगा, कोई चांदी की माला देगा, कोई सोने की माला देगा, कोई पैसा देगा, कोई गिफ्ट देगा। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट तो उन परिवार के लोगों की होगी कि वे परिवार के लोग सबसे पहले उस तपस्वी की तपस्या का बहुमान करें। हाँ महाराज, हमारी पत्नी ने 16 उपवास की साधना करी है, 10 उपवास की साधना करी है। हम संकल्प करते हैं अपनी पत्नी की तपस्या की शुद्धि बना करके रखेंगे। जब पति आजीवन तंबाकू बीड़ी सिगरेट का त्याग कर दे तब समझिएगा शासन जीवंत और जयवंत हो गया। ये शासन को जीवंत और जयवंत करने के लिए सबसे पहला शब्द है तपः शुद्धि। तप शुद्धि में आज आपको पता है कि जब आप पत्ता गोभी खाते हैं, पत्ता गोभी में सबसे ज़्यादा मात्रा में सल्फर होता है और उस सल्फर के कारण आपकी बॉडी का अंदर का डीएनए स्ट्रक्चर डैमेज होता है। प्रजनन क्षमताओं में सबसे ज़्यादा कमी लाने में अगर कोई वेजिटेरियन सब्जी जवाबदार है तो उसमें पहला काम पत्ता गोभी और फूल गोभी का आता है। इतना एक्सेस सल्फर है इन दोनों में कि जो लोग खाते हैं, जवान खाते हैं, बाहर जाते हैं तो महाराज चीज़ सिजलर तो उसके बिना बनता नहीं है, चाउमीन उसके बिना बनती नहीं है, उसके बिना तो मार्केट में मज़ा आता नहीं है पत्ता गोभी और फूल गोभी के बिना। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, जो नव दंपति, नए बच्चे या नई बेटियां, नए ज़माने में पलने वाली बेटियां अगर पत्ता गोभी और फूल गोभी को निरंतर सेवन करती रहेंगी, आज आपका सेवन मजाक हो सकता है, कल जब आपको आईवीएफ क्लिनिक में जा कर के अपनी देह का छेदन भेदन कराना पड़ेगा। क्या हुआ महाराज, मेरी ट्यूब बंद हो गई। ये ट्यूब बंद में सल्फर सबसे बड़ा काम करता है। वैज्ञानिक जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं, एमबीबीएस वाले जानते हैं, बस आप नहीं जानते। और मार्केट में तो ठेले लगे हुए हैं इस बात के लिए कि बस मुझे पैसा कमाना है, तुम जियो या मरो, इससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने जैसा स्टैंडर्ड दिखाया वैसा आपने इम्प्लीमेंट कर लिया। बेटियां लगातार जब बाहर का बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेती हैं, उसमें अगर सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा है तो सबसे पहला फ़र्क पड़ता है प्रजनन क्षमताओं पर। और प्रजनन क्षमताओं में फ़र्क पड़ने के बाद परिवार में जो मानसिक टेंशन होती है, महाराज ये नहीं हो रहा है, ये नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये बात नहीं हो रही है। सिर्फ बेटियों तक नहीं, पुरुष में भी स्पर्म काउंटिंग लेवल जो गिर रहा है, आपका फर्टिलिटी रेट गिराने में सबसे बड़ी भूमिका तय करी है पत्ता गोभी और फूल गोभी ने। इस पत्ता गोभी का अगर आप त्याग नहीं करेंगे
तो ये आपके लिए दो तरह से घातक होगी। एक, आपकी संस्कृति के ऊपर के निर्माण के लिए जो आवश्यक वस्तु तत्व थी धार्मिक व्यक्ति का होना, वो उपलब्ध नहीं रहेंगे और आपका शरीर टूटेगा तो आपका परिवार से पैसा भी टूटेगा। जब एक IVF क्लिनिक में एक संतान को लाने की कवायद शुरू होती है ना, अभी तो आप उस दौर से गुजरे नहीं हैं, जो गुजरे हैं उनसे पूछिएगा। जब डॉक्टर लगातार महिला के शरीर पर वेदनादायक ट्रीटमेंट उपचार करता है तो सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं करता है, ट्रीटमेंट के साथ परिवार का 15-16 लाख रुपए खर्चा होता है। उसकी भूमिका छोटी उम्र में तय हो जाती है। जब बेटियां या बेटे लगातार इसका उपयोग करते रहते हैं, बहुत देर रात तक जगने पर भी प्रजनन क्षमताओं में अंतर आता है। अत्यधिक क्रोध करने वाले का इमोशंस और मेंटल लेवल गिरने पर भी प्रजनन क्षमताओं में अंतर आता है। आज आप बेटियां मेरी बात को अगर सुन रही हैं, अगर नवयुवक मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहूँगा, अगर ये पूरा उद्बोधन आपने सुन लिया है तो YouTube के कमेंट बॉक्स पर आपको शब्द लिखना होगा, आई फील इट, मैंने महसूस किया। कई बार मैं देखता हूँ जब मुझे लोग दिखाते हैं तो लोग नमोस्तु नमोस्तु लिखते हैं। इस प्रवचनों के अंत में अगर आप अंत तक पहुँच गए और अंत तक आपने ये प्रवचन सुना है ऑन स्क्रीन, तो आपको उसके कमेंट बॉक्स पे लिखना होगा, मैंने महसूस किया, मैंने प्रवचन महसूस किया। इस बात से प्रभावना दूर तक जाएगी। आपको भी ये बात समझनी है कि अगर 10 दिन तक पर्वराज पर्युषण पर्व को हमने बहुत अच्छे से मना लिया, मनाने के बाद आज नई जिंदगी की फिर एक शुरुआत है। आचार्य सिंह जी के साथ रहता था तो बड़े बड़े सेठिया लोग गुरु जी के समोशरण में पर्वराज पर्युषण पर्व मनाने आते थे। पर्वराज पर्युषण के 10वें दिन, ब्रह्मचर्य के दिन ही उनकी गाड़ियों के मुंह बदल जाते थे। इस तरफ आने वाली गाड़ी उस तरफ हो जाती थी, ड्राइवर तैयार मिलता था, गाड़ी की सर्विसिंग हो जाती थी, 5 के गाड़ियां तैयार होती थी। सुबह सुबह 11वें दिन तो लोग शेविंग एविंग करा करके बढ़िया राजा बेटा बन के आचार्य जी के सामने डीओ लगा करके उदक चंदन करते, बोले गुरुदेव 10 दिन बहुत अच्छे हुए, अब हम जा रहे हैं। तो जाते जाते आचार्य जी बोलते थे, बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। क्योंकि संसार तो विचित्र है। अब उस विचित्र संसार में आप 10 दिन बाद फिर प्रवेश करेंगे। जिन लोगों ने 10 दिन तक मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया, उसके लिए गुरुदेव का आशीर्वाद फले। जो लोगों ने निकोटिन नहीं लिया, जिन लोगों ने कोई भी मार्फिन नहीं लिया है, जिन्होंने किसी प्रकार के कैफीन उपयोग नहीं किए हैं, इस पर्वराज पर्युषण पर्व में अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए मादक पदार्थों का त्याग कर दीजिए। 10 दिन के पर्वराज पर्युषण में तंबाकू का गुटखा नहीं खाया, लेकिन सुबह की पारणा के बाद अगर आप किसी पान के ठेले में, भैया मुन्ना चाचा गुटखा लगा दो, अब बबलू ने मुन्ना ने गुटखा लगा दिया, गुटखा आपने खा लिया। आप गुटखा खा सकते हैं, लेकिन सोचिए आपने अपने कठोर संकल्प की कहानी लिखी है। आपने जैन शासन को अमृत प्रदान करने वाली साधना करी है, उस साधना को कलंकित कर दिया जब हमने 11वें दिन तंबाकू के गुटखे में हाथ डाला, सिगरेट में हाथ डाला, या फिर किसी ने ऐसा संकल्प कर लिया, कई लोग होते हैं, पारना तो होटल में ही होगी महाराज, चाहे कुछ हो जाए। ये दूषित भोजन करके आप अपने 10 दिन की साधना को बर्बाद मत करिएगा। बहुत अच्छी खीर बनाई, उसमें काजू किशमिश बादाम पिस्ता छुआरा सब अच्छे से डाला, गाय का दूध था, चावल था, और ठंडी होने के लिए थोड़ी सी बाजार में मार्केट गैलरी में रखी। उतने में कोई सुअर मुंह मार जाए आपकी खीर में। सुअर तो महाराज बहुत गंदा होता है, कोई बात नहीं, सुअर हटा देता हूँ। गाय की बछिया मुंह मार जाए,
गाय की बछिया आपके हाथ की बनाई हुई खीर में अगर मुंह मार के थोड़ी सी खा के चली जाए तो क्या उसके बाद आप वो खीर खाएंगे? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो जब आपके पुण्य ने इतनी सारी अच्छी खीर बनाई है तो इस पुण्य में वैष्णव की बछिया थोड़ी भी क्यों ना हो, अगर मुंह मार गई तो आपकी पूरी खीर खराब हो जाएगी। सबसे पहला संकल्प अपनी संस्कृति, अपने परिवार के साथ अपने तप की शुद्धि बनाने के लिए पूरी दुनिया अगर पत्ता गोभी और फूल गोभी का त्याग कर दे, जैन समाज को तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि फर्टिलिटी रेट गिराने में सल्फर जो सबसे बड़ी भूमिका तय कर रहा है, उसका सबसे बड़ा सोर्स पत्ता गोभी है। मैं जब पूरी चीज़ की तहकीकात कर लेता हूँ उसके बाद मुझे लगता है कि मैं जिससे जुड़ा हुआ हूँ उन तक ये बात पूरे अच्छे से पहुँचा दूँ। तो इस तप की शुद्धि का एक तो कुछ त्याग आजीवन होना ही था, ये हो जाए तो मैं समझूंगा कि हम वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक लाइनअप हो गए। इस 10 दिनों के आपके इस उपवास, तपस्या, व्रत, नियम, संकल्प से आपका एक नया आभा मंडल बना। इस आभा मंडल में कल तक आप बदनामों की श्रेणी में आते होंगे, लेकिन आज आप तपस्वियों की श्रेणी में आने लगे। आपने अपना आभा मंडल बदल लिया। अब इस आभा मंडल, इस औरे की सुरक्षा करना भी आपकी जवाबदारी है। अगर आप शाम के समय में फुल्की के ठेले में फुल्की खाए हुए पाए गए तो लोग क्या कहेंगे? जिन लोगों के बीच में आप रथ के ऊपर बैठ करके निकले हैं, रास्ते में प्रभावना का जुलूस निकला होगा, 16 उपवास का, 10 उपवास का, 5 उपवास वालों का, लोगों से पूछा होगा इनको मुकुट क्यों पहनाया, इनको टीका क्यों लगा रहे, इनको रथ में क्यों बैठाया? बताएंगे जैन शासन के तपस्वी हैं, इन तपस्वियों ने 10-10 उपवास किए हैं, 11वें दिन वो नाली के ऊपर खड़ा मिले। बताइए, 10 दिन में आभा मंडल सुधारा, 11वें दिन नाली के ऊपर वो ठेले लगे होते हैं, उस ठेले पे खड़ा मिलेगा तो आपकी प्रभावना, आपका आभा मंडल धूमिल हो जाएगा। अविरत सम्यक दृष्टि अपराध तो करता है, लेकिन इतने भी नहीं करता कि उस अपराध के कारण उसके शासन की निंदा हो जाए। आपको इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बंधु। आज दुनिया को देने के लिए हमारे पास, आपके पास धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितस्य परमंति जस धम्मे सयामणो। आचार्य कहते हैं इस बात को देने के लिए 3 जबरदस्त चीजें हैं पूरी दुनिया में। अगर पूरी दुनिया तक जैनों की अहिंसा पहुंच जाए, पूरे दुनिया में जैनियों का संयम पहुंच जाए और पूरी दुनिया में जैनियों की तपस्या पहुंच जाए, तो दुनिया में जितने भी वैश्विक युद्ध हो रहे हैं, ये युद्ध होंगे नहीं। लेकिन हमने लोगों तक अपनी अहिंसा नहीं पहुंचाई, लोगों तक अपना संयम नहीं पहुंचाया, लोगों तक अपना तप नहीं पहुंचाया, जिस कारण से आज दुनिया में इस तरीके का जो विप्लव है, इसमें कहीं ना कहीं ये जैनी भी जवाबदार है। और उस विप्लव में अगर आपने और विप्लव ले आए, तपस्या करी, तपस्या के बाद तपस्या को संभालना बड़ा जवाबदारी वाला खेल है। द्वैपायन मुनिराज वे 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद अंत में स्खलित हो गए। द्रोणाचार्य को देखिएगा, द्रोणाचार्य के लिए दुर्योधन ने एक शब्द कहे अंत में, द्रोणाचार्य ने क्या नहीं किया? कुरुक्षेत्र में कौरवों के साथ खड़े होकर के युद्ध किया, जान गंवा दी, लेकिन दुर्योधन एक ही बात कहते रहे कि ये तन से तो हमारे साथ हैं, लेकिन मन से पांडवों के साथ हैं। ये कलंक द्रोणाचार्य के माथे पर अंतिम समय तक लगा रहा। आज आपने तपस्या करी, तपस्या करते वक्त लोग कहेंगे ये तन से तो धर्म के साथ है, लेकिन इसका मन
आज भी दुर्योधन के जैसे व्यसनों के साथ है, तो ये कलंक अपने माथे पर मत लीजिएगा। पहले से प्लान लग गया है। न्यू कपल्स ने, अगर किसी ने उपवास कर लिए हैं तो पहले से सेटिंग हो गई है, आज शाम को फलानी होटल में चलना है। 10 दिन बहुत होते हैं बंधन को तोड़ने के, बने रहने के। तो ढोर जारमन थोड़ी बांधे थे पर्वराज पर्यूषण में, कोई 4 पैर वाली गैया थोड़ी बांध दी थी कि भैया इस खूंटे से बंधी रहेगी। 2 पैर वाले इंसान ने बुद्धिपूर्वक पर्वराज पर्यूषण का स्वागत किया था। बुद्धिपूर्वक आपने एक एक दिन साधना को आकार दिया था, साधु के सामने नारियल चढ़ाया था, साधु के सामने, गुरु के सामने कायोत्सर्ग किया था। आज उन सब की 10 दिन तो पार हो गए। 11वें दिन अगर आप किसी कैफे में मिले, 11वें दिन आप किसी ठेले में मिले, 11वें दिन आप किसी होटल में पकड़े गए या पाए गए अभक्ष खाते हुए, लोगों को विश्वास नहीं होगा कि तुम्ही ने 10 उपवास किए थे। लोग बोलेंगे ये नहीं कर सकता। चलनी में दूध मत दुहिएगा। हाथी के स्नान के जैसी साधना अगर किसी की है तो उसका नहाना और नहीं नहाना दोनों एक जैसा है। चलनी में दूध दुहा, 10 दिन तक रिकॉर्ड कायम किया, ये रिकॉर्ड नहीं है, ये आपके संकल्प की ऐसी कठोर और अमर कहानी है। इस अमर कहानी की सुरक्षा करना भी अब आपकी जवाबदारी है। लोग पुराने मित्र मिलेंगे, वो कहेंगे क्या भाई तेरा हो गया ना पर्यूषण, चल आज होके आते हैं। उस वक्त उससे कहना होगा 10 दिन के बाद पुराना वाला मैं बदल गया, अब नए वाले हम हैं, और नए वाले हम में हमने 10 दिन में तम्बाकू का त्याग कर दिया है। किसी लोगों की वोकेशनली ड्रिंक करने की अगर आदत है, बियर पीने की आदत है, वे भी इस 10 दिन पर्वराज पर्यूषण पर्व का सहारा लेकर के लोगों के, अपने मित्रों के बीच में बोलिएगा कि भैया 10 दिन के बाद महाराज जी ने मेरे को नियम दे दिया है, अब मैं बियर नहीं पीऊंगा, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। इस धर्म का आड़ लेकर के अगर आज संभल गए तो संभल गए, गिरने वाले तो संसार में सब बने ही हुए हैं। बने रहना कामयाबी के मुकाम पर, यह बड़ी बात होती है। मैं पूरे देश की जनता को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। 10 दिन तक आपने बहुत धैर्य रखा। लगातार मेरे पास लोगों के संकेत आ रहे थे, महाराज आपका प्रवचन नहीं आ रहा है, प्रतिक्रमण नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है, सामायिक नहीं आ रही है। मैंने कहा मेरी फास्टिंग चल रही है। मैं 10 दिन तक सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रह कर के जिन लोगों के बीच में मैं चातुर्मास कर रहा हूँ, मैं उनमें और वो मुझ में ऐसे डूब गए थे कि हमें इस बात की कभी कमी महसूस नहीं हुई कि पर्वराज पर्यूषण पर्व में मुझे कुछ बाहर भी देना है। मैं कुछ भी बोलता, हमारे साथ में रहने वाली जनता उसको पी जाती। वो कुछ बोलते, मैं उन शब्दों को जी जाता, और हम दोनों के जीने में और किसी तीसरे आदमी की मुझे महसूस कभी हुआ नहीं। इसलिए 10 दिन का ये सोशल मीडिया का उपवास आज खत्म हो गया है। कल से मैं आपको निरंतर अपने समय पर प्रतिदिन उपलब्ध रहूँगा, क्योंकि देना भी एक जवाबदारी होती है। ज़्यादा देर तक भूखा रखो तो कई लोगों की तो भूख ही मर जाती है, तो वो भूख बनी भी रहे, क्योंकि न धर्मो धार्मिकैर बिना, धार्मिक व्यक्ति के बिना धर्म टिक नहीं सकता, और उसको निर्देशन देना तो प्रत्येक समय पर पड़ता है। जब एक मिसाइल भी उसको गाइड करना पड़ता है तो फिर तो ये इंसान है, इसको हर पल कहीं ना कहीं निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। हम सब उपवास की पालना के साथ एक बात और समझ लें, जितने दिन का उपवास किया है उसके आधे दिन आपको अपनी बॉडी को लेवल पर लाने में लगेंगे। 10 दिन का उपवास किया है तो 5 दिन बाद आपकी सही भूख खुलेगी। 5 दिन तक आपको बेसन नहीं खाना है, ठंडा नहीं पीना है, खट्टा नहीं खाना है। इन 3 चीज़ों में हर उपवास करने वाले तपस्वी को गौर करना है, क्योंकि आंतें बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। उन सॉफ्ट हाथों में बेसन जाएगा तो रुक जाएगा, ठंडा पानी जाएगा तो रुक जाएगा। आपकी इससे
आपका रेजिस्टेंस पावर खत्म होने लगेगा। रोग के कारण आई हुई कमजोरी में और तपस्या के कारण आई हुई कमजोरी में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये तपस्या के कारण जो आपकी शरीर में कुछ कमजोरियां आई हैं, इसमें आपको गर्म पदार्थ ही लेना है, ठंडा चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है, बेसन नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, छाछ नहीं पीना है, मिर्च अगले 5 दिन तक नहीं खाना है। मिर्च खाने पर ये तलुआ और पूरी की पूरी गले की जितनी भी आते हैं, ये आप थोड़ा भी खाएंगे तो ये बिल्कुल जल जाएंगी। और इसके अगर एक बार टेस्ट बड बदल गए तो फिर आपका पूरा भोजन आपको बदलना पड़ेगा। धारणा करना सरल, उपवास करना सरल, पारना में अगर थोड़ी भी बहक गए तो सीधे यहाँ से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से सीधे ऊपर जाने के लिए निमित्त बन जाते हैं लोग। कई पारनाएं बिगड़ी हैं। अनार का रस पी करके पालना करने वाले लोग शाम होते होते तक शमशान घाट पहुंच गए। जब तक आप ये सुन रहे हैं, अगर आपने सुबह कुछ ले भी लिया है तो आपको समझना है कि 5 दिन तक गर्म पानी के साथ उष्ण वस्तुओं का ही प्रयोग करना है। मीठा लिक्विड में लेना है। सॉलिड में मीठा लिया जाता है, सेमी लिक्विड में लिया जाता है, लिक्विड में लिया जाता है। तो लिक्विड का स्वीट्स तो आपको सेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सॉलिड में किसी मिठाई के साथ मीठा लेने की कोशिश करी तो उससे भी तपस्वियों को तकलीफ हो सकती है, उनकी ऊर्जा का स्तर नष्ट हो सकता है। ये भी जवाबदारी के साथ आप इस बात को समझिएगा। और पारना के साथ साथ आज पर्वराज पर्युषण पर्व की जिसके साथ हमने शुरुआत करी थी, क्षमा धर्म की, आज वह क्षमा वाणी का भी कार्यक्रम है। लोग क्षमा वाणी मनाएंगे। कैसी? अब लगातार स्टेटस में खम्मामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में, मेरे परिवार के द्वारा कुछ हो गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ये कार्ड आएंगे इधर से उधर, उधर से इधर। अब जिसका भी आप किसी का भी वो देखेंगे वेबसाइट, तो उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में खमंतु में खमंतु में खमंतु में खमंतु में चलता रहेगा। ये अभिव्यक्ति का माध्यम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरुवर कहते हैं अभिव्यक्ति अलग वस्तु, आप जिससे क्षमा मांग रहे हैं उसको आपकी उस अभिव्यक्ति की अनुभूति भी होनी चाहिए। अगर आपने किसी से क्षमा मांगी और उसको अनुभूति नहीं हुई तो आपकी क्षमा शाब्दिक रह गई। सबसे बड़ी बात है कि क्षमा मांगने के साथ साथ हम अपने व्यक्तित्व पर बदलाव लाते हैं। उस बदलाव को लाने के लिए आपको उसको अनुभूत कराना पड़ेगा। वास्तव में सिर्फ एक पेपर सबमिट कर देने पर, डिजिटल मार्केटिंग मीडिया में अपने परिवार का एक सॉरी का मैसेज सेंड कर देने पर आप अभिव्यक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं हो सकती। और बिना अनुभूति के कभी किसी की क्षमा वाणी हुई नहीं। जिससे मांगना है बस उसी को अनुभूत नहीं कराएंगे। महाराज मेरा सबसे तो, महाराज वैसे तो मेरी सबसे क्षमा है, बस 2 को छोड़ करके। 2 में कौन है? बोले कोई और नहीं है महाराज, पड़ोसी से काहे का बैर। बैर जब भी हुआ है घर के अंदर हुआ। जितनी भी झगड़े हुए, क्षमा वाणी सबसे पहले घर के अंदर मनानी। गुरुवर ने कहा, नेमावर में थे, पिता पुत्र का विवाद चलता था। आचार्य जी ने कह दिया मंच से ही कि जो पिता अपने पुत्र को क्षमा नहीं कर पा रहा है, वो पिता क्या दुनिया को क्षमा करेगा और क्या क्षमा वाणी मनाएगा। आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी आपके पुत्र के एक्शन चुभते तो होंगे। लड़का कुछ भी करता है, अंदर धीरे 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 चिड़चिड़ 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 मचती चली जाती है। अगर आपको भी आपके बच्चे के एक्शन चुभते हैं तो सबसे पहली क्षमा वाणी आपको आपके घर के अंदर मनानी है। घर के अंदर के लोगों को, पहले दिन भी मैंने कहा था, गले लगा करके अपने बच्चे को, 30 साल का बच्चा, पिता का कब गला लगा था पता भी नहीं है। बच्चे से पूछो क्यों, अपने पापा की छाती कब लगे थे पिछली बार? बोले लगे नहीं थे महाराज, वो कहते चढ़े रहते हो। क्या? ये देखो, जब देखो लड़का हमारी छाती में चढ़ा रहता है। चढ़ो मत भैया, 80 किलो का वजन है, हड्डियां टूट जाएंगी। लगो, लग करके बताओ कि इधर की धारा उधर भी बह रही है एक जैसी। 2 मिनट तक गले से गले मिल जाते हैं ना,
बचपन में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको अपने हार्ट से लगा लेती है। माँ अपनी हार्ट से लगाती है, छाती पर लेती है, तो अपनी हार्ट बीट से बच्चे की हार्ट बीट को माँ गले से लगा करके कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने पर जो अंदर के वातावरण थे, गर्भ के अंदर के और बाहर के वातावरण में, जो बच्चा अपने आप की हार्ट बीट को 180 तक लेकर के जाता है, माँ सिर्फ अपनी चेस्ट से लगा करके, हार्ट से हार्ट मिला करके उसकी पूरी की पूरी अंदर की हार्ट बीट को कंट्रोल करके नॉर्मल वेव्स में जितनी उसकी चल रही है उतना ही उसकी हार्ट बीट और उसका ब्लड प्रेशर कर देती है। इसलिए पैदा होते साथ ही बच्चे को माँ की छाती के साथ लगा करके कहते हैं इसको नॉर्मल करो। इसको नॉर्मल करती है माँ, जवानी में नॉर्मल करते हैं पिता। बच्चे की हार्ट बीट बढ़ी हुई है, बच्चा अलग इमोशंस में जी रहा है। ये क्षमावाणी है, इस क्षमावाणी को सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज तक ही लागू मत करिएगा। इस क्षमावाणी के साथ आप सामने वाले को अनुभूत कराइए, मैंने तुम्हें माफ़ किया। जब आप एक बार उसको अंदर तक महसूस करा देंगे, उसको महसूस हो जाएगा। ये परिवार के अंदर की क्षमावाणी है बंधुओं। परिवार के बाहर के लोगों से अपना बैर ही कितना है। जो हमारी घर का नहीं है उससे तो कोई बुराई ही नहीं है। बुराई कहाँ पर है? जिसके साथ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, ताऊ हो, चाचा हो, छोटा भाई हो, भतीजा हो, कोई भी हो, देवरानी जेठानी हो, अगल बगल में सिर्फ 4 इंच की एक इतनी पतली सी ईंट की दीवार है, उसमें एक कील ठोको तो इधर से ठोको तो उधर चली जाती है। कील तो जाती है महाराज, हम नहीं जाते। हमारी तो साधना लगातार चली है। ये कील इस दीवार में ठोकेंगे, उधर चली जाएगी, हम नहीं जाएंगे। तो बड़ों का कर्तव्य होता है घुस करके बोल देते, बहू थोड़ा सा 2 पराठा निकाल दो। इतने में तो लगेगा ये कभी आते नहीं थे, हमारे घर में पराठा खा के चले गए। क्या है? ये भी एक क्षमावाणी है। तरीका कोई भी अपनाइए, लेकिन सामने वाले को फील कराइए कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। जब आप ये फीलिंग कराते हैं तब ये क्षमावाणी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से होकर के गुजरती है। मात्र शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं है, अनुभूति होना चाहिए बंधुओं। उस अनुभूति में जब हो जाए, आज हो जाए, जरूरी नहीं कि आज ही करना है। आज तो क्षमावाणी ऑफिशियली है, आप इसको कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, जब आपको अपनी ज़िंदगी का वाइब्रेशन सही करना हो। लेकिन इस तरीके की क्षमावाणी मनानी होगी। आपको अपने बच्चों को गले लगा करके अनुभूत कराना होगा कि देखो, एक समय था जब तुम छोटे थे तो मैं संभालता था, बहुत दिनों से चिड़चिड़ हो रही थी, इस चिड़चिड़ को हम आज मिटा लेते हैं। इस मिटाने से आप इस क्षमावाणी को एक नया आकार दे पाएंगे। अभी और बहुत सारे आपके कार्यक्रम बाकी हैं। बोलना तो मुझे बहुत कुछ रहता है, मैं समय समय पर आप सबको उस चीज़ के लिए बोलता रहूँगा। 10 दिन का उपवास था सोशल मीडिया का, आज से पुनः एक्टिव हो गए हैं। अब आपको लगातार सब कुछ निरंतर समय पर दिखाई देता रहेगा। प्रवचन अगर आपने पूरा सुना है तो आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना पड़ेगा, मैंने प्रवचन महसूस किया। ये संकेत जब हमारी सर्विलांस टीम तक जाते हैं, वो टीम डिसाइड करती है कि आज देश को किस तरीके के और परिवर्तन की ज़रूरत है। वे हमारे पास तक टॉपिक्स भेजते हैं, उन टॉपिक्स के हिसाब से फिर मैं एक नई भावनाओं के साथ आपको कुछ और दे पाऊँगा। अगर आप कुछ बहुत अच्छा सुनना चाहते हैं तो आई फील इट, मैंने प्रवचन महसूस किया, हिंदी या अंग्रेजी में आप जैसा भी चाहें, पंजाबी में भी बोलेंगे तो चलेगा, मेरे को तो सब आता है। तो हम उसको, सर्विलांस टीम उसको देखती है, वो देखने वाली टीम को एक सही मैसेज आप वायरल करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका यह 10 पर्वराज परीक्षण पर्व बहुत शांति सफलता के साथ गुजरा, किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं नहीं हुई, प्रकृति बहुत सहयोग देती रही, लगातार पानी बरसता रहा। नहीं तो 10 दिन पर्वराज परीक्षण में जब धूप निकलती है तो ग्रीष्म काल में उपवास करने वालों की साधना 4 गुना हो जाती है। लेकिन इस बार प्रकृति ने भी बहुत सहयोग दिया है। उस प्रकृति के रक्षक देवों को भी आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरीके से लोगों के धर्म ध्यान में वो भी निमित्त बने रहें। आपके अगले बहुत सारे कार्यक्रम हैं, कल से हम पुनः अपने समय पर उपलब्ध होंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।